करना था। इस तरह से आपको गोभी की भैया खेती करनी है। तो किसान साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताना। चैनल पे हमारे पहली बार आए हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। किसान साथियों, हम देखिए आज फूल गोभी की बिजाई करने जा रहे हैं। और बिजाई करने के लिए भैया हमने इसको डायरेक्ट मार्केट से लाया है। और भैया ये कॉलीफ्लावर का 1522 का हाइब्रिड वेराइटी है। इस फूल गोभी का आप वेराइटी देख रहे होंगे। देखिए सबसे उच्चतम और सबसे बढ़िया जो वेराइटी होता है ना भैया, उसका सबसे पहले जब भी आप गोभी की जो पौध है अगर मार्केट से आप परचेज करते हैं, मार्केट से खरीद लेते हैं, खरीदने जाते हो, तो भैया आपको एक चीज़ देखना है कि इसकी आप ना जो है डंठल जो है ना, इसकी जो तने हैं, तने को आप ध्यान से देख लें कि तने की मोटाई क्या है। तने की मोटाई अगर पूर्ण रूप से अगर है, ठीक ठाक है, तो भैया वह पौध लगने के उसके चांस ज़्यादा होते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान देना है। या अगर अपने घर पे ही अगर बीज डाल करके पौध उगा रहे हैं, जर्मिनेशन कर रहे हैं, तब तो भैया और ही बेटर है। और सबसे बढ़िया वेराइटी जो सबसे उच्च वेराइटी है ना भैया, कॉलीफ्लावर का 1522 जो है ना हाइब्रिड का वेराइटी, वही मैं लेकर के आया हूँ मार्केट से। जाना पहचाना किसान था भैया, और हमारे आंखों के सामने उसने इसकी बीज डाली थी। और जब इसका पौध तैयार हुआ बिजाई के लिए, तो मैंने उसके यहाँ जा करके भैया ये लाया है। करीब करीब हमारे हाथ में करीब करीब भैया 150 पौध हैं फूल गोभी के। और ये किसान साथियों 60 से 65 दिन में तैयार होने वाला ये पौध है। यानी कि 60 से 65 दिन में इसकी जो फूल गोभी हैं वह भैया हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। अब ये तो बात हो गया। अब उसके बाद अब भैया इसका सिस्टम क्या है लगाने का, कि जब पहले तो आपको मिट्टी कोई सा भी हो, खासकर तो वैसे दोमट मिट्टी और रेतीली मिट्टी बेटर होता है, लेकिन किसी भी मिट्टी में आप इसकी खेती कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब भी जिस जगह पे भी इसकी अगर खेती करें ना, बिजाई करें, चाहे क्यारियों में करें या बीघे 2 बीघे या एकड़ में करें। अगर एकड़ की बात करें भैया तो 27,000 से 28,000 प्रति पौध भैया क्या होता है, 27,000 28,000 पौध एक एकड़ में कम से कम लग जाते हैं आसानी से भैया। बीघे की बात करें तो उसी के हिसाब से अगर आंकड़ा आप निकाल लेते हैं तो भैया करीब करीब 7,000 6,000 पौध एक बीघे में लग जाते हैं। अब क्यारियों में लगाना है तो भैया क्यारी के हिसाब से लगाना है आपको। जैसे कि हमने इसमें करीब करीब हमने 4-5 क्यारी बना रखी है। तो भैया सबसे पहले अब आपको करना क्या है कि अब आपको भैया इसमें जगह कौन कैसा है, पहले तो जल निकासी वाला जगह होना चाहिए। जल निकासी का जगह आपको ये देख लेना है कि उसमें जल जमाव की स्थिति ना हो। इस चीज़ का आप चयन कर लें कि जल सिंचाई करने के बाद पानी वहाँ से आसानी से निकल जाए। और उसके बाद अब भैया जब इसका प्रयोग करें ना, तो इसमें सड़ी हुई गोबर, जैसा कि देखिए हमने इसमें मिक्स किया है, सड़ी हुई गोबर या कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट का आप प्रयोग करें। ये सबसे रासायनिक खादों के अपेक्षा भैया बहुत ज़्यादा बेटर होगा, सड़ी हुई गोबर या वर्मी कंपोस्ट। तो हमने देसी खाद का प्रयोग किया, सड़ी हुई गोबर का इसमें प्रयोग किया। और प्रयोग करने के बाद भैया हमने पहले मिट्टी जगह क्यारी की सिंचाई कर दी। और सिंचाई करने के बाद भैया हमने एक बार इसकी निराई कोड़ाई कर दी। निराई कोड़ाई करने से क्या हुआ कि भैया जो इसमें जो है ना सड़ी हुई गोबर जो हमारा खाद है भैया और मिट्टी है पूर्ण रूप से अच्छी तरह से मिल गया, जो कि पौधों के लिए भैया ज़बरदस्त पोषक तत्वों का यह काम करेगा। अब उसके बाद जब हमने सड़ी हुई गोबर इसमें मिक्स कर दिया और पूर्ण रूप से जब इसमें मिक्स हो गया, सिंचाई करके निराई कोड़ाई कर दी। और खरपतवार जब भी आप लगाएं, इसकी खेती करें, तो भैया खरपतवार जैसा कि आप देख रहे होंगे, खरपतवार आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। खरपतवार का विशेष ध्यान दें, उनकी छिनाई करके बिल्कुल पूर्ण रूप से हटा लें। और हटाने के बाद अब आपको क्या करना है
कि कतारबद्ध करके लाइन बाय लाइन आपको कतारबद्ध करके लगाते जाना है। अब हम लगाने की देखिए प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, आप देखते जाइएगा। इस तरह से आपको पौध ले लेना है और पौध लेने के बाद भैया अब आराम से इसको अब इसमें ऐसे लगाने के बाद भैया इसको ज़्यादा इसमें प्रेशर से नहीं दबाना है, बस ऐसे आराम से कर देना है। उसके बाद सिंपल सा देसी तरीका आपको बता रहा हूँ, क्योंकि छोटे मोटे जो किसान होते हैं उनके पास कोई इंची टेप वगैरह नहीं होता है। तो ये जो आपका हाथ है, पंजा है ना, पंजे से ऐसे इधर ऐसे भैया पंजे से आप ऐसे माप लें और ऐसे मापने के बाद 1 और 2, बस ये 2 पंजा आपको बित्ता जो हम बोलते हैं हमारे बिहार में, 2 बित्ता दूरी बना लें और दूरी बनाने के बाद भैया इसको ऐसे आसानी से आप लगाते चले जाएं। खुरपी देखिए, इसको आराम से ऐसे आपको लगाते चले जाना है। दूरी देख लें आप एक बार, और दूरी देखिए ऐसे एक बार ऐसे ले लें और एक बार ऐसे ले लें। उसके बाद ये दूरी हो गया आपका, और आराम से ज़्यादा गहराई में नहीं, मात्र पौध का इतना सा हिस्सा जाना चाहिए, बस इतना हिस्सा जाना चाहिए। उंगली से आप नाप लें, ज़्यादा अगर पौध बड़ा हो तो आप आधी उंगली तक रखें, आधी उंगली तक इतना रखें, इतना ऊपर का भाग इसको बाहर रहने दें और आराम से ऐसे इसको लगा दें। और लगाने के बाद भैया क्यारियों में है तो आपको हाथों से, जग से आप इसकी एक बार इसमें सिंचाई कर दें और लगातार 3 दिन करें। शाम के समय और सुबह के समय आप इसकी सिंचाई लगातार 3 दिन करें, ताकि 3 दिन के बाद क्या होगा कि ये पौध जो होगा ना अपने बल पे हो जाएगा और ये अपना ग्रोथ करना शुरू कर देगा। यानी पौध जो होगा ये मिट्टी में पूर्ण रूप से ये लग जाएगा और ऊपर की तरफ ग्रोथ करना शुरू कर देगा भैया। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है कि गोभी की आपको खेती करनी है किसान साथियों। आराम से इसको लगाते जाएं, चाहे आप बिघे 2 बिघे, एकड़ 2 एकड़ करते हो या छोटे मोटे क्यारियों में करते हो, आपको ज़्यादा इसमें कोई भी तामझाम नहीं करना है। इस तरह से आपको गोभी की भैया खेती करनी है। तो किसान साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताना। चैनल पे हमारे पहली बार आए हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। अम्मा कना आवे वीडियो सिया कना आवे। काट दी 5 मिनट काटा ओके इधर आओ।
है पापा।